घर्षण। जब कोई ठोस वस्तु किसी अन्य ठोस वस्तु के पृष्ठ के ऊपर गति करती है तब सदैव एक मंदक बल वस्तु की इस गति का विरोध करता है। इस मंदक बल को घर्षण बल कहते हैं। अतः घर्षण वह बल है जो पिंड की गति अवस्था संभावित गति की दिशा के विपरीत दिशा में होता है। घर्षण बल सदैव संपर्क तल के समांतर होता है। घर्षण बल। घर्षण वह बल है जो किसी वस्तु की गति का विरोध करता है। माना m द्रव्यमान का कोई लकड़ी का गुटका क्षैतिज समतल पर रखा है। माना गुटका क्षैतिज समतल पर विराम अवस्था में है। गुटका आधार तल पर अपने भार mg के बराबर बल नीचे की ओर लगाता है। क्योंकि गुटका विराम अवस्था में है अतः आधार तल भी उस पर विपरीत दिशा में ठीक उतना ही बल r ऊपर की ओर लगाता है। अतः r = mg। r को अभिलंब प्रक्रिया कहते हैं। जब गुटके पर कोई क्षैतिज बल नहीं लगाया जाता है तब तल द्वारा गुटके पर लगाया गया घर्षण बल शून्य होता है। यदि हम गुटके पर थोड़ा सा क्षैतिज बल लगाएं तो गुटका गति नहीं करता है। यहाँ गुटके पर न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार आरोपित बल के बराबर परंतु विपरीत दिशा में एक अन्य बल कार्य करता है जिससे कुल बल शून्य हो जाता है तथा वस्तु विराम अवस्था में ही बनी रहती है। यह बल पृष्ठ द्वारा गुटके पर लगाया गया घर्षण बल Fs है। यह घर्षण बल स्थैतिक घर्षण कहलाता है क्योंकि गुटका स्थिर या विराम अवस्था में रहता है। स्थैतिक घर्षण तथा सीमांत घर्षण। अब हम लगाए गए क्षैतिज बल को बढ़ाते हैं तब भी गुटका स्थिर रहता है। इसका अर्थ यह है कि स्थैतिक घर्षण और बढ़ रहा है। जब हम आरोपित बल को धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं तब अंततः बल इतना हो जाता है कि गुटका सरकने की स्थिति में आ जाता है। दूसरे शब्दों में स्थैतिक घर्षण आरोपित बल के एक निश्चित अधिकतम मान तक ही बना रहता है। गुटके की गति प्रारंभ करने से ठीक पहले स्थैतिक घर्षण Fs का अधिकतम मान सीमांत घर्षण Fc कहलाता है। घर्षण। जैसे ही गुटका सरकना प्रारंभ कर देता है घर्षण बल का मान कुछ कम हो जाता है। यह नया घर्षण बल गतिज घर्षण Fk कहलाता है। अतः गतिज घर्षण सीमांत घर्षण से सदैव कम होता है। गुटके का सरकना प्रारंभ होने के पश्चात यदि आरोपित बल F = Fk हो तो पिंड नियत वेग से गति करता है अर्थात सरल रेखा में नियत चाल से चलता है। यदि F > Fk तब न्यूटन के गति के दूसरे नियम से पिंड एक त्वरित गति करता है। घर्षण के नियम। घर्षण बल स्थैतिक तथा गतिज दोनों संपर्क पृष्ठों की प्रकृति और उनके खुरदरेपन पर निर्भर करता है। घर्षण बल स्थैतिक तथा गतिज दोनों सदैव संपर्क तल के समांतर कार्य करता है तथा इसकी दिशा गति या संभावित गति की दिशा के विपरीत होती है। घर्षण बल स्थैतिक तथा गतिज दोनों पृष्ठों के संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। घर्षण बल स्थैतिक तथा गतिज दोनों का परिमाण दोनों पृष्ठों के संपर्क तल पर लंबवत कार्य करने वाले बल अभिलंब प्रक्रिया R के अनुक्रमानुपाती होता है। घर्षण बल केवल गतिज घर्षण के लिए एक पृष्ठ की दूसरे पृष्ठ के सापेक्ष चाल से स्वतंत्र होता है। सीमांत घर्षण का परिमाण। माना m द्रव्यमान का कोई गुटका क्षैतिज समतल पर रखा गया है। अभिलंब प्रतिक्रिया R
समतल पृष्ठ द्वारा गुटके पर लगाया गया लंबवत बल है। स्पष्ट है कि R = mg। यदि Fc पृष्ठ द्वारा गुटके पर लगाया गया सीमांत घर्षण या अधिकतम स्थैतिक घर्षण हो तो Fc is proportional to R या Fc = μsR, जहां μs एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। इसे स्थैतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। इसका मान संपर्क तल की प्रकृति पर निर्भर करता है। μs = Fc/R = सीमांत घर्षण अभिलंब प्रतिक्रिया। अतः किन्हीं दो पृष्ठों के बीच स्थैतिक घर्षण गुणांक सीमांत घर्षण से अभिलंब प्रतिक्रिया का अनुपात होता है। गतिज घर्षण का परिमाण। माना m द्रव्यमान का एक गुटका किसी क्षैतिज समतल पर अचर वेग वेक्टर v से गति कर रहा है। अभिलंब प्रतिक्रिया R समतल पृष्ठ द्वारा गुटके पर लगाया गया लंबवत बल है। स्पष्ट है कि R = mg। यदि F के पृष्ठ द्वारा गुटके पर लगाया गया गतिज घर्षण है तो Fk is proportional to R या Fk = μkr। यहाँ μk एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। इसे गतिज घर्षण गुणांक कहते हैं। μk = Fk/R = गतिज घर्षण अभिलंब प्रतिक्रिया। अतः गतिज घर्षण गुणांक किन्हीं दो संपर्क तलों के बीच गतिज घर्षण से अभिलंब प्रतिक्रिया का अनुपात होता है। सर्पी घर्षण। सर्पी घर्षण संपर्क तल की असमानता के कारण उत्पन्न होता है। अच्छी प्रकार पॉलिश की गई सतह भी पूर्णतः चिकनी नहीं होती है। जब दो पृष्ठों को साथ साथ रखा जाता है तो आभासी संपर्क क्षेत्र से वास्तविक संपर्क क्षेत्र काफी कम होता है। संपर्क बिंदुओं पर दाब बहुत अधिक होता है जिससे अणु परस्पर निकट आ जाते हैं। अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल पृष्ठ को जोड़ देता है। एक पृष्ठ को दूसरे पृष्ठ के ऊपर सरकने के लिए ये सूक्ष्म बंधन तोड़े जाने होते हैं। जब आभासी संपर्क क्षेत्र घटता है तब संपर्क बिंदुओं की संख्या भी घट जाती है। चूंकि वस्तु का भार परिवर्तित नहीं होता है अतः संपर्क बिंदुओं पर दाब बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप संपर्क बिंदु फैल जाते हैं तथा संपूर्ण संपर्क क्षेत्र तथा दाब पूर्व की अवस्था में आ जाता है। दो पृष्ठों के बीच वास्तविक संपर्क क्षेत्र उस बल पर निर्भर करता है जिससे पृष्ठ परस्पर दबे होते हैं। अन्य शब्दों में संपर्क तल का वास्तविक क्षेत्रफल उस लंबवत बल पर निर्भर करता है जो कि पिंड पर आधार पृष्ठ द्वारा लगाया जाता है। स्थैतिक घर्षण गुणांक μs। हम जानते हैं कि μs = Fc/R तथा μk = Fk/R। किसी पृष्ठ के लिए μs तथा μk के मान ज्ञात करने हेतु पिंड को एक समतल पृष्ठ पर रखकर पृष्ठ को आनत इतना उठाते हैं कि पिंड फिसलना प्रारंभ कर दे। μs का मापन। माना m द्रव्यमान का कोई गुटका किसी समतल पृष्ठ पर रखा है। यदि समतल पृष्ठ को क्षैतिज से धीरे धीरे ऊपर उठाएं तो अंततः एक स्थिति में गुटका नीचे की ओर फिसलना शुरू कर देता है।